प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से आप सबसे बात करूं। और साथ ही में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यीशु भवन के पासवान को कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से आप सबसे बात करूं, आप सबको सिखाने पाऊँ। और परमेश्वर के वचन में भजन सही था 71 उसकी 22 वर्ड्स में लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजा कर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं वीणा बजा कर तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। आज समय है कि हम परमेश्वर की खिदमत में, परमेश्वर की स्तुति आराधना में चलेंगे और परमेश्वर की प्रेजेंस अपने जीवन में मांगेंगे। क्योंकि कई बार हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, कई बार हम परमेश्वर के वचन से रूबरू होते हैं, पर उन चीज़ों को, उन बारीकियों को हम नहीं जान पाते हैं जो परमेश्वर के वचन से हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। आज मैं उन सारी स्टोरीज को जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उनको एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर अपने बच्चों को सिखाते हैं। उन स्टोरीज को हम देखेंगे जिन स्टोरीज को हम संडे स्कूल में जब हमें कुछ दुआ करनी नहीं आती है, जब हमें कुछ भी XYZ नहीं पता होता है, तब हम सिर्फ उन स्टोरीज की वजह से हमें लगता है कि नो, आई नो समथिंग इन आवर लाइफ। आज हम उन स्टोरीज को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और उन सब चीज़ों को दोबारा से अपने माइंड में याद करेंगे कि वो जो घटनाएं हुई थी बाइबल के अकॉर्डिंगली, जो वाक्य हुए थे उस टाइम जब यीशु मसीह थे इस दुनिया में, तो लोगों ने कैसे उनका स्वागत किया, कैसे उनसे बात करी और यीशु मसीह ने उनसे क्या क्या कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय है कि हम 1 घंटे की इबादत को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और उस परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी हुजूरी मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 लॉर्ड, हम आपके पास आते हैं बड़ी दीनता और नम्रता के साथ। हम आज आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावंत कि आज का वचन हमारी तरफ से नहीं परंतु आपकी तरफ से हो। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत कि हमारी नहीं परंतु आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए। यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि आज आप हमें उन मूल बातों को सिखाएं यीशु मसीह जो हमने शायद बचपने में ना सीखी हो खुदावंत। जिन स्टोरीज को यीशु मसीह हम, जिन बातों को खुदावंत हम बचपन से सुनते आ रहे खुदावंत, हम चाहते हैं कि आज उन यीशु मसीह वाक्यों से आप हमसे बात करें। लॉर्ड, हम आपकी प्रेजेंस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज का वचन यीशु मसीह आप लोगों के जीवन में कार्य करें। हम गज्जे और आप बड़े सारे दर में आपके हाथों में विनती है कि मुझे सामर्थ्य नाम को आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं जितने लोग मुझे लाइव करेक्ट होकर देख रहे हो उन सबका मैं वेलकम करती हूँ परमेश्वर के नाम में। और इस समय है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में चलेंगे और अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करेंगे और उसकी प्रेजेंस मांगेंगे हम अपने जीवन में कि परमेश्वर हमें सिखाए कि हमें किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। जब प्रॉब्लम्स आए, परेशानी आए, तो हमें क्या कहना है, क्या करना है। ये समय है कि हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को अपने आप को सौंपें। थैंक यू लॉर्ड।
हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद गाया। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पाप मैं तन को दूर हटा दे, पाप मैं तन को दूर हटा दे। पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से इस वचन के लिए खुदावंत। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि जो वचन आज हम बोए खुदावंत वो लोगों में फलवंत होने पाए। यीशु मसीह, हम नहीं परंतु आपकी पवित्र आत्मा आज अगुवाई करे। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो लोग यीशु मसीह इस वचन को सुन रहे, यीशु मसीह ये वचन को सिर्फ सुना नहीं परंतु अपने जीवन में अमल करें। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं लाइट को, नेटवर्क को खुदावंत, हर एक चीज़ों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। नेट को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम घटे और आप बड़े, सारी अदर में हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये विनती आपके मीठे सामर्थ्य नाम में कर मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से आप सबके बीच में एक बार फिर से बात करूं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यीशु भवन के पासबान को कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और साथ ही में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सिस्टर जूली दत्त को, जो कि मेरी मामी हैं, कि परमेश्वर ने उन्हें भी क्या कहते हैं उनके मन में डाला कि परमेश्वर का जो वचन है वो मैं दूँ आज के दिन आप सबके बीच में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि छोटे छोटे काम हम करें और बड़े बड़े काम यीशु मसीह को करने दें। हालेलुया। छोटे छोटे काम हमें करने हैं अपनी लाइफ में और बड़े बड़े काम क्या करने हैं, यीशु मसीह को देने हैं हमें अपनी लाइफ में। आज हम 5 क्या कहते हैं
देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि उस टाइम परमेश्वर ने क्या कहा था और लोगों से, और इन रिटर्न उन्हें क्या मिला। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप यूहन्ना 5 निकाल लें मेरे साथ, जिसमें आपको मिलेगा 48 साल से रोगी का दृष्टांत उसमें मिलेगा। तो उसमें मैं बताना चाहूँगी उसमें क्या होता है। वो रोगी जो होता है वो 48 साल से उस बैसदा कुंड के पास पड़ा रहता है, और वो इस फिराक में रहता है कि जब स्वर्गदूत उस कुंड को के पानी को हिलाए तो कोई जाके उसे उस कुंड में डाल दे और वो क्या हो जाए, चंगा हो जाए। वो इसी फिराक में रहता है कि कोई उसे डाल दे, उस कुंड में उसे डाल दे और वो चंगाई को प्राप्त कर ले। और एक बार यीशु मसीह उस नगर से निकल रहे थे और वहाँ देखते हैं कि वो रोगी जो 48 साल से पड़ा हुआ था, अपनी बीमारी से ग्रसित था, वहाँ उसके पास जाते हैं और उसके पास जाके वो क्या कहते हैं, वो वहाँ पे जाके ये कहते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है। वो पहले पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तो वो कहता है हाँ, और वो अपने एक्सक्यूजेस देने लगता है कि मैं चाहता हूँ पर मुझे कोई उस कुंड में नहीं डालता है और ये है वो है, अपने लॉर्ड से वो एक्सक्यूजेस देने लगता है। बट परमेश्वर उसे क्या करने को बोलते हैं। द पॉइंट इज दिस कि यीशु मसीह उसे क्या करने को बोलते हैं। यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तुम अपना खाट उठाओ। परमेश्वर ने बस उससे कहा कि तुम अपना खाट उठाओ और वो रोगी चंगा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने बस उससे कहा कि अपना खाट उठाओ और चंगाई उसे मिल गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे जो ये 40 साल का रोगी था, वहाँ पे यीशु मसीह उससे सिर्फ एक बार बोलते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है, और दूसरी बार जब वो कहता है कि हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ, तो यीशु मसीह सिर्फ एक काम कहते हैं उससे कि उठ, अपनी खाट उठा। और जब वो खाट उठा लेता है अपना, तो क्या होता है, उसे हीलिंग मिल जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटा काम परमेश्वर ने कहा कि अपनी खाट उठाओ, और बड़ा काम क्या हुआ, हीलिंग हुई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सेकेंड स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि लाजर की स्टोरी है। लाजर की स्टोरी आपको यूहन्ना 11 उसकी 1 से 16 आयत तक आपको मिल जाएगा। यूहन्ना 11 उसमें क्या है कि स्टोरी में कि मार्था और मरियम 2 बहनें होती हैं, उनका भाई लाजर होता है और वो मर चुका होता है, और वो बहुत दुखी होती हैं अपने जवान भाई की मृत्यु से, और वो रोते रोते परमेश्वर के पास जाती है। और 4 दिन से लाजर की जो बॉडी होती है वो उस कब्र में रखी होती है, और ये बातचीत हो रही होती है उनकी बहनों की और यीशु मसीह की कि यदि तू जल्दी आ जाता तो मेरा भाई ना मरता। और बहुत सारी कन्वर्सेशन उनके बीच हो रही होती है, और वो क्या रोती हैं कि तूने क्या कहते हमारी बात नहीं सुनी और मेरा भाई मर चुका है। और बहुत सारी कन्वर्सेशन के बाद वहाँ पे अगर आप 39 पढ़ेंगे तो 39 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा पत्थर हटाओ। अभी सिर्फ बात हो रही है, सिर्फ बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है कि यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और तो उसी बीच में क्या कहते हैं, कुछ वो बहनें यीशु मसीह से कहती हैं, अपना दुख जाहिर करती हैं, फिर यीशु मसीह उनसे कहते हैं, बट ये बात है, कम्युनिकेशन है, बट ऑर्डर। परमेश्वर ने क्या कहा, पत्थर हटाओ। और जब पत्थर हटाने के लिए परमेश्वर ने कहा तो उन्होंने कहा कि उस कब्र में से अब बदबू आने लगी है, 4 दिन से मेरा भाई मरा हुआ पड़ा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि पत्थर हटाओ। कोई आपसे कहे कि ग्रेवयार्ड में जाओ और जाके फिर से गड्ढा खोदो, तो एक थोड़ा सा अजीब लगेगा हमें। बट वहाँ के टाइम में लोग क्या कहते हैं, ऐसे ग्रेव नहीं होती थी जैसे यहाँ पे आज के टाइम पे हो रही है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने
कि पत्थर हटाओ, बस ये कहा पत्थर हटाओ, एक ऑर्डर दिया। जैसे 28 साल के रोहित से ऑर्डर दिया कि अपनी खाट उठा, और यहाँ पे परमेश्वर ने वहाँ पे जो लोग खड़े होकर सुन रहे थे उन लोगों से कहा पत्थर हटा, और पत्थर हट गया। और लाजर को जिंदा किसने किया? यीशु मसीह ने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर को जिंदा किसने किया? यीशु मसीह ने किया। आज हमें भी पत्थर हटाने की जरूरत है। अपने दिलों पे जो हमने पत्थर रख रखा है, जिसके कारण इंसानियत हमारे अंदर से नहीं है, हमारे अंदर आत्मा के नौफल नहीं है, जब हम उस पत्थरों को हटाएंगे अपने दिलों से, Lord is going to bless us, Lord is going to anoint us। जो मर गए हैं हम, वो जी उठेंगे। मुझे कहता है छोटे काम तुम करो, बड़े काम मैं करूँगा। पत्थर तुम हटाओ, लाजर को जिंदा मैं करूँगा। हालेलुया। अपनी खाट तुम उठाओ, चंगाई मैं दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये दो हमने वाक्य देखे जो नए नियम में यीशु मसीह के आने के टाइम पे हुए थे, और यीशु मसीह ने इन दोनों में जो सिमिलरिटी निकली है वो ये है कि छोटे काम तुम करो और बड़े काम मैं करूँगा। हालेलुया। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगी दृष्टांत, जो कि आपको मिलेगा यूहन्ना 6 उसकी 1 से 14 आयत तक, 14 तक। यूहन्ना 6 उसकी 1 से 14 तक आपको मिलेगा। उसमें है 5000 भीड़ को खिलाना। बहुत बार हमने इन तीनों स्टोरीज को बचपन में बहुत सुना है। 5 रोटी 2 मछली वाली स्टोरीज तो हर एक बच्चे को पता है कि किस तरीके से यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को, इतने सारे लोगों को 5 रोटी 2 मछली को में सबको खिला दिया। कैसे? जब लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे उस समय, और वो लोग थक गए थे और भूखे हो गए थे, तो यीशु मसीह के पास उनके चेले आए और उन्होंने कहा कि भीड़, अब जो लोग हैं वो भूखे हो गए हैं एंड दे नीड सम फूड टू फीड। एंड यीशु मसीह ने कहा कि उनको, और जब पता चला वहाँ पे लोगों को पता चला कि एक लड़के के पास 5 रोटी 2 मछली है, यीशु मसीह ने कहा उसे मेरे पास लेकर आओ। यीशु मसीह ने कहा उसे मेरे पास लेकर आओ, और यीशु मसीह ने उसमें ब्लेसिंग्स करी। यीशु मसीह ने उसमें ब्लेसिंग्स करी और 5000 भीड़ से 5 रोटी और 2 मछली में क्या हो गई? तृप्त हो गई और खाने पाई, और आनंद के साथ खाने पाई। और इतनी ब्लेसिंग्स उंडल आई उस टाइम कि वो खाना बच भी गया। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि यीशु ने कहा कि भीड़ को तुम बैठा लो, 500 लोगों को खाना मैं खिलाऊंगा। हालेलुया। आज हमें और आपको परमेश्वर की हुजूरी में बैठने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की आशीषों से आपका जीवन भर जाए, तो आज आपको और हमें परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को बैठाने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर कहता है छोटे काम तुम करो, बड़े काम मैं करूंगा। हालेलुया। यहाँ पे भी परमेश्वर ने कहा कि भीड़ को तुम बैठा लो, खाने की ब्लेसिंग्स मैं दूंगा। इन तीनों वाक्यों में यीशु मसीह ने छोटे छोटे चीजों का ऑर्डर दिया, छोटी छोटी चीजों का। पत्थर तुम हटाओ, लाजर को जिंदा मैं करूंगा। खाट तुम उठाओ, चंगाई मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। चंगाई मैं तुम्हें दूंगा। और फोर्थ मैं आपको बताना चाहूँगी दृष्टांत, जब यीशु मसीह थे इस दुनिया में, वो था जब एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पे थे, और बहुत बार उनके चेलों ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, बहुत बार जाल डाला, और वो डालते डालते थक गए, दिन ख़त्म हो गया, और वो एकदम डिसार्टेड हो गए थे, हार चुके थे, और परमेश्वर से कहा कि हम
थक गए हैं और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे, क्योंकि उनको उस टाइम के लिए मछली पकड़ना ही एक इनकम थी। और आजकल ज़माने में जैसे हम जॉब करते हैं, उस टाइम पे भी शायद लोगों का सिर्फ वही एक अर्निंग सोर्स होगा। जब हम किसी जॉब पे होते हैं, जब हमें कोई टारगेट मिलता है, जब हम टारगेट बीट करने की कोशिश करते हैं, देन व्हाट वी गेट बोनस। सेम ऐसी वहाँ पे वो लोग भी जाल डाल रहे थे और वो ट्राई कर रहे थे कि उन्हें मछलियाँ मिल जाएं, और वो बहुत कोशिश कर रहे थे, और कोशिश करने के बाद उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं। वो जाल पे जाल डालते जा रहे थे और उनके जाल में एक मछली नहीं आ रही थी। फिर यीशु मसीह के कहने पे आप बार बार एक ही चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई भी स्कोप नहीं मिल रहा है, कोई भी आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, बट जब यीशु मसीह ने कहा जाल डालो, और मछलियां इतनी ज्यादा उनके जाल में आ गई कि जाल जो था वो क्या हो गया था? फटने लगा था। हालेलुया, जाल फटने लगा था। वहां यीशु मसीह ने क्या कहा? जाल डालो। सिर्फ हमें जाल को डालना है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि समुद्र के अंदर कूद जाओ और मछली के पीछे भागो, मछली को पकड़ के ले। वहाँ यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जाके मछली के पीछे भागो। आई कैन नॉट हेल्प यू, और तुम सुबह से शाम तक मछली पकड़ रहे हो, कैन नॉट हेल्प यू आउट इन दिस। मैं क्या, आई एम सो सॉरी, नेटवर्क बहुत इश्यू हो रहा है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। और यहाँ पे क्या हुआ? यीशु मसीह ने क्या कहा? जाल तुम डालो, मछलियां मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया, जाल तुम डालो और मछलियां मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह ने कहा, क्या किया? सिर्फ कहा जाल डालो, मिरेकल्स हो गए। कई बार हम जिस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम नहीं देखते कि परमेश्वर की प्रेजेंस है उस चीज में कि नहीं। हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम जो घर लेने जा रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की योजना के तहत है? मे बी नो, मे बी वी आर नॉट नोइंग कि यीशु मसीह की क्या इच्छा है हमारे जीवन में, बट हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। वो बहनें जो अपने भाई के दर्द से जो वो गुजर चुका था, उससे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि वो यीशु मसीह से लगातार कन्वर्सेशन करती चली जा रही थी कि आप नहीं होते तो मेरा भाई मरता नहीं। बहुत सारी बातें वो करते चले गए। बहुत लंबी कन्वर्सेशन है उसमें। आप 11 अगर आप पढ़ोगे पहले से लेके पूरा, आप उसको पूरा 16 पढ़ेंगे तो वो काफी लंबी उसमें कन्वर्सेशन है। क्या वो पहले से ही नम्र और दीन होकर अगर परमेश्वर को सरेंडर करके बोलती थी, क्या वांट यू टू हेल्प मी आउट इन दिस, तो शायद परमेश्वर पहले ही बोल देते कि पत्थर तुम हटाओ और चंगा मैं करूंगा। आज परमेश्वर हमें और आपको भी यही कहते हैं कि छोटे काम तुम करो, बड़े काम मैं करूंगा। और लास्ट में एक और फिफ्थ आपको बताना चाहूंगी, उसमें क्या है? एक अंधे व्यक्ति की कहानी जो आपको यूहन्ना 9 उसकी 1 से लेके 12 तक मिलेगी आपको। ये जो अंधा व्यक्ति था यहाँ पे यूहन्ना 9 में जो आपको मिलेगा 1 से 12 तक, ये अंधा व्यक्ति बचपन से अंधा था। इसे बचपन से कुछ नहीं दिखता था और ये बचपन से क्या था? रोगी था। इसके मम्मी पापा की भी कोई गलती नहीं थी और ये बहुत ज़्यादा दुखी था। और परमेश्वर ने उससे क्या कहा कि तू जा और शिलो कुंड में जाके अपनी आँख धो ले। शिलो कुंड में जाके अपनी आँख धो ले। जो व्यक्ति आँख से देख नहीं सकता है, जिस चीज़ का क्या कहते हैं उसे कोई आइडिया नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल आप लीजिए। आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, उसमें नेटवर्क्स नहीं आते हैं,
उससे कॉलिंग नहीं हो पाएगी आपकी, उससे आप कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसे आप किसी भी चीज़ में वर्क में नहीं ला सकते। एंड यू वांट कि वो मेरा जो फेवरेट मोबाइल है वो वर्क में आ जाए, और सब लोगों ने बोल दिया कि इसका कोई रिपेयरिंग नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है। बट कोई जन आके आपसे कहता है कि इसमें सिम डालो और ये वर्क करने लगेगा, इसमें सिम डालो और ये वर्क करने लगेगा, तो आपको थोड़ा सा तो डाउट होगा, कॉमन सी, कि हम इतने सारे लोगों को दिखा चुके हैं, हमें कुछ मिला नहीं है, और ये कह रहे हैं कि मोबाइल में सिम डालो मेरा मोबाइल काम करने लगेगा। वैसे ही परमेश्वर ने उससे कहा कि जा और शीलो कुंड में अपनी आंख धो ले, शीलो कुंड में जा और अपनी आंख धो ले। और उसने वैसे ही किया, उसने वैसे ही किया, और उसे क्या हो गया, चंगाई मिल गई। हालेलुया, उसे चंगाई मिल गई। और वहां पे भी यीशु मसीह ने क्या कहा कि शीलो कुंड में आप धो ले, चंगा मैं तुम्हें करूंगा। हालेलुया, चंगा मैं तुम्हें करूंगा। आज कई बार परमेश्वर हमें और आपसे कहते हैं कि चंगाई मैं तुम्हें दूंगा। कि आज हम उनकी बातों को, जिन चीज़ों को हम बचपन से सुनते आ रहे, 5 रोटी 2 मछली लाजर की कहानी, और 48 साल से रोगी की कहानी, और एक अंधे व्यक्ति की कहानी, मछली के जाल की कहानी, जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, क्या आज हमने उन चीज़ों, क्या आज तक हमने ये सोचने की कोशिश करी कि इन सब चीज़ों में क्या सिमिलैरिटीज हैं? The one thing which is similar in these all that कि Jesus is wanted us to know कि छोटे काम तुम करो, बड़े काम मैं करूँगा। आज हम और आप को क्या छोटे काम करने हैं? क्या वो छोटे काम हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें? आज ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के उन छोटे कामों को जानें जिसको करने से हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ, बड़ी बड़े मिरेकल्स खड़े होते हैं। वो क्या है छोटे काम? अगर आप मेरे साथ निकाल लें यशाया 35, और उसकी 3री आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। आज हमें अपने हाथों को जोड़ के घुटनों पर आके परमेश्वर से दीनता और नम्रता के साथ सिर्फ प्रार्थना करनी है। सिर्फ इतना सा करना है कि हमें अपने हाथों को जोड़ के घुटनों पे आके सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। चंगाई वो देगा, मिरेकल्स वो करेगा, बंद कोख वो खोलेगा। एक गवाही शेयर करना चाहूँगी मैं। एक मेरी बहुत खास नोन टू रिलेटिव हैं, और वो उनको बेबी नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि इनको बेबी कभी नहीं हो सकता, उनकी एज बहुत ज़्यादा है, एंड शी विल नॉट एबल टू कंसीव एंड हैव अ बेबी एवर इन हिज लाइफ, इन हर लाइफ। और उन्होंने बहुत प्रार्थना करी। बहुत प्रार्थनाओं के बाद उन्होंने कंसीव किया। कंसीव करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि 3 मंथ्स तक ही शायद ये बेबी हो, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि आप उसको कैरी कर पाओगे आगे तक। प्रार्थना में वो लगी रही, और लगे रहने के बाद 3 मंथ्स गुजर गए। और जब 3 मंथ्स के बाद अल्ट्रासाउंड हुआ और रिपोर्ट्स आई, देन डॉक्टर वाज शॉक्ड। पहले शॉक्ड हो गई कि ये मिरेकल जो मान ही नहीं सकती कि जिसको मैंने मना कर दिया कि वो कंसीव नहीं कर सकता, वो कैसे कंसीव कर गया। अ बिग मिरेकल कि वो कैसे कंसीव कर गया।
सेकेंड मिरेकल कि 3 मंथ से ज़्यादा वो बेबी नहीं चल पाएगा, और रिपोर्ट्स वर नॉर्मल, द बेबी वॉज नॉर्मल, एंड 3 मंथ्स के बाद भी वो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करती रही, सब चीज़ें नॉर्मल रही। जो डॉक्टर बोले थे कि शी विल नॉट एबल टू कंसीव एवर इन हर लाइफ, शी विल नेवर एबल टू बी द मदर इन हर लाइफ, उस डॉक्टर ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं आपके परमेश्वर को जान गई, उस पावर को जान गई जिसने मेरी डिग्रीज, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जितनी भी पढ़ाई लिखाई थी सबको फेल कर दिया। और उन सिस्टर का एक बेटा है, उसका नाम अनुग्रह है, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे और आपके बीच में आया। जब रिपोर्ट्स नेगेटिव होंगी, कहीं से भी उम्मीद नहीं मिलेगी, परमेश्वर वहीं आपके जीवन में ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। परमेश्वर कहता है कि छोटे छोटे काम तुम करो, बड़े काम मैं करूंगा। परमेश्वर जब उस दुनिया में थे तब भी उन्होंने सारी बातों में यही हमें बताया कि छोटे काम तुम करो, बड़े काम मैं करूंगा। एक स्टोरी बताना चाहूंगी कि एक छोटा सा शहर था, उस शहर में एक राजा था जो बहुत धनवान था, और उस राज्य का एक सेवक था, और वो सेवक जो था वो एवरेज था, बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं था, और वो अपने सेवक से बहुत प्यार करता था। वो राजा उस अपने सेवक से बहुत प्यार करता था, और उस राजा को पता चला कि उसके सेवक की एक बेटी है, और वो जो सेवक था वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। राजा अपने सेवक से प्यार करता था और सेवक अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसकी बेटी बड़ी हुई धीरे धीरे, और जब उसकी बेटी बड़ी हुई तो उसका विवाह का टाइम आ गया, शादी का टाइम आ गया, और वो सेवक जो था वो बहुत सारे कामों में व्यस्त हो गया, दुनिया भर की चीज़ें, रिश्तेदार और जो भी शादी की तैयारियां होती हैं उन सब में लग गया। राजा भी बहुत खुश था। राजा ये सोच में बैठा था कि जब मेरा सेवक मेरे पास आएगा, मैं उसे घोड़े, हाथी, जेवरात, उसकी बेटी के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा मैं वो सब कुछ दूंगी, क्योंकि वो सेवक बहुत प्रिय था राजा के लिए, और राजा उसे बहुत प्यार करता। राजा ने सब कुछ डिसाइड कर रखा था कि मैं उसको ये चीज़ें दूंगा, जब उसके पास टाइम आएगा वो मेरे दरबार में आएगा, मुझसे बात करेगा, और मैं उसे ये सारी चीज़ें दे दूंगा उसकी बेटी की शादी के लिए। और जब वो सेवक उस राजा के दरबार में आता है तो वो राजा से क्या कहता है कि मुझे सिर्फ 10 सोने की मोहरें चाहिए, बस 10 सोने की मोहरें चाहिए। और राजा उससे कुछ कहता, अपनी इच्छा प्रकट करता, उससे पहले उसने कहती कि मुझे बस 10 सोने की मोहरें चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, आई जस्ट वांट 10 गोल्डन कॉइन्स, दैट्स इट। और राजा ये सुन के बहुत शॉक्ड हो गया कि मैं इसको घोड़े, हाथी, जेवरात और न जाने क्या क्या, बैल बकरी सब कुछ देना चाह रहा हूँ, और ये इतना बेवकूफ़ है, मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरी बात सुनने क्या, मुझे कहने ही नहीं दे रहा कि मेरे पास ये सब चीजें हैं तुम्हारे लिए। कई बार हम और आप भी यही करते हैं। हमें ये तो पता है कि हम राजा की संतान हैं, पर हमें ये नहीं पता होता है कि वो राजा हमसे इतना प्यार करता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी सोच से भी ज्यादा हमें देने के लिए तैयार है। वो राजा है, वो सब कुछ जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। हम क्यों अपनी इच्छा जाहिर करके बोल देते कि बस हमें इतना चाहिए, दिस इज द लिमिट, आई वांट ओनली दिस। कई बार हम साइकिल के लिए जिद करते हैं, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, एंड वी आर नॉट गेटिंग दैट डजंट मीन कि हमें मिलेगी ही नहीं। कई बार हमारे खुदा हमें उससे बेटर देना चाह रहा है। कई बार हमारा खुदा ये चाह रहा है कि हम साइकिल नहीं सीधे कार में ट्रैवल करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारी उम्मीदों से ज्यादा परमेश्वर हमें देना चाह रहा है। जरूरत है तो हम इस बात को समझे जो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, यशायाह 35 उसकी 3 में, कि ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो।
अपने हाथों को जोड़ के और अपने घुटनों पे आके हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने लगेंगे, उसकी प्रेजेंस अपने जीवन में थाम के रखेंगे ना, आपके द्वारा लोग चंगे होंगे। आपका सिर्फ आपके बच्चों तक ब्लेसिंग्स आपकी सीमित नहीं रहेगी, आपकी आने वाली जनरेशन तक वो ब्लेसिंग्स ट्रैवल होती रहेगी, कन्वर्ट होती रहेगी। आप जो ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे वो सिर्फ अपने तक आप नहीं रख के छोड़ देंगे, वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी ब्लेसिंग्स का कारण बनेंगे। That's true. So, जिन चीज़ों को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, उन सब चीज़ों में से एक ही बात निकलती है। यीशु मसीह कहते हैं, छोटे काम तुम करो, बड़े काम मुझे करने दो। सो आज हमें सबसे छोटा काम ये करना है कि हमें अपने हाथों को जोड़ना है और घुटने पे आके बड़ी दीनता और नम्रता के साथ, जैसे मार्था और मरियम जो दो बहनें थी, बिल्कुल होपलेस हो गई थी, हमें उनसे पॉजिटिवली देखना है कि वो होपलेस हो गई थी और बहुत उम्मीद लगाई थी। हमें यीशु मसीह से आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ऐसे क्यों कर दिया, हमें ये चाहिए था, वो चाहिए था, आपने ये चीज़ें मेरे जीवन में नहीं पूरी करी। डोंट आर्ग्यू विद लॉर्ड, क्योंकि कई बार हम नहीं जानते कि हमारा राजा हमारे लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या योजना बना के रखी है। हम जिद करते रहते, अपनी चीज़ें मांगते रहते हैं। जैसे हम जाल डाल रहे थे वो लोग, और जाल डालते डालते पूरा दिन निकल गया, टाइम चला गया, एंड में उन्हें कुछ नहीं हो गया। शायद वो पहले यीशु मसीह से पूछ लेते, वो शायद पहले पूछ लेते कि हमें क्या करना है, तो शायद वो पहले ही उनको इतनी मेहनत ना करनी पड़ती और उनको पहले ही मछली मिल जाती और वो अपने टाइम से घर पहुंच जाते। पर हम अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी सोच की चलते हैं, अपनी सोच से कि हम जो चल रहे हैं वो सही है, यीशु मसीह साथ है, ठीक है, हम क्रिश्चियन हैं, हमारे पास ये आधार कार्ड है कि हम क्रिश्चियन हैं। पर क्रिश्चियन में क्राइस्ट इन मी आता है, इन मी, मेरे अंदर कहाँ है वो, कहाँ है ये चीजें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब बचपन से परमेश्वर हमें इनडायरेक्टली कह रहा है कि छोटी छोटी चीजें तुम करो, बड़े बड़े मैं काम करूंगा। और यहाँ पे भी परमेश्वर कह रहा है कि ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। दीनता और नम्रता के साथ हमें आज परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, और जो हम कुछ प्रार्थना में मांगेंगे वो विश्वास रखिए आपको मिल जाएगा। और सिर्फ प्रार्थना में जो आपने मांगा है वो नहीं मिलेगा, सिर्फ वही आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी, आपको अन्य भाषा की ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपको चंगाई की ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपको एनॉइंटनेस की ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपको अभिषेक करने की ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपको रोग दूर करने की ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपको काउंसलिंग की ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपको प्रार्थना करने की ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपको किसी को मोटिवेट करने की ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपको बहुत सारे गुण से परमेश्वर नवाज देगा। बहुत सारी चीजें, एक सिर्फ एक लिमिटेड नहीं, लॉट्स ऑफ थिंग्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन चीज़ों को, उन बातों को, उनकी नज़दीकी को, उसकी गहराइयों को जाने। परमेश्वर बार बार एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह, मैंने सिर्फ ये 5 ही आप लोगों को बताया, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जिसमें परमेश्वर ये बताना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे काम तुम करो, बड़े मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ ना राजा, मुझे पता है ना कैसे क्या चीज़ें करनी है। आई नो आई एम देयर फॉर यू, यू डू जस्ट प्रेयर, आई एम गोइंग टू फुलफिल। हर एक काम करने से पहले उसकी हुजूरी मांगिए, वरना कोई फायदा नहीं, आप जाल डालते रहेंगे, आप बहस करते रहेंगे और फल नहीं मिलेगा। उन सब ने परमेश्वर की तरफ अपनी दृष्टि करी। 48 साल से रोगी वहां पड़ा हुआ था, वेट कर दे कोई उसे उठा के उस कुंड में डाल दे। और यीशु मसीह ने जैसे ही कहा कि अपनी खाट उठा, वो चंगा हो गया। खाट उठा। आज हमें अपनी खाट उठा के परमेश्वर की ओर चलना है,
हम भी शायद संसारिक बातों से रोगी हो गए हैं, संसार के अभिलाषाओं का रोग हमारे जीवन में लग गया है। हमें चंगाई की ज़रूरत है। शायद हमारे अंदर भी हमारी जो एक रिलीजियस लाइफ है वो कहीं ना कहीं मर गई है। आज हमें भी ज़रूरत है अपने अंदर के पत्थर को हटाने की और अपने अंदर की जो आग है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है। Being a Christian, we have a Christ in ourselves. We are not dead, we are alive. Hallelujah. आज मैं बहुत देखती हूँ यूथ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, and that is a good blessing for our Christians कि हमारे यूथ परमेश्वर के वचन को बांट रहा है, नए तरीके से नए नए आइडियाज लेके आ रहा है। परमेश्वर उन्हें छू रहा है, ब्लेस कर रहा है, सपनों के द्वारा उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहा है, दर्शन देख रहे हैं, अन्य भाषा बोल के वो रूहें बचा रहे हैं। ज़रूरी है छोटे काम करने की, आज हमें प्रार्थना करने की, हाथों को जोड़ के सर झुका के घुटनों पे आके बस प्रार्थना को उत्तर वो देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत ज़्यादा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते प्यारे खुदावंत, जो आज आपने हमें वचन दिए खुदावंत, हम आपको धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं दिन और नम्रता के साथ खुदावंत कि हमारे जीवन में बड़े काम आप करें। Lord, we want you to rule our life. Lord, we want your presence in our life. Lord, we want you to let us know what we have to do. Lord, we don't know what is good for us and what is bad, but we want your desire to be fulfilled in our life. लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग हमें इस लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा सुन रहे हैं खुदावंत, वो हमें नहीं पा रहे खुदावंत, परंतु आपके वचन के भूखे हैं यीशु मसीह। अपने वचन से उन्हें तृप्त करें। जहाँ कहीं से भी आप जाएं यीशु, वहाँ से आप उनसे खिदमत करें, गाने बचाने के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा खुदावंत, वचन के द्वारा आप उनसे बात करें, उनका मार्गदर्शन करें खुदावंत, उनके जीवनों को बदलें। खास तौर से प्रार्थना करते खुदावंत उन तमाम लोगों के लिए जो इस कोरोना वायरस बीमारी से लड़ रहे हैं। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते उन हेल्थ वर्कर्स के लिए यीशु मसीह, जो उनकी देख रेख में है यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते खुदावंत उनके परिवारों के साथ रहे, उन्हें हिम्मत दे खुदावंत, उनकी मदद अगुवाई करें। फिर से खुदावंत आपसे प्रार्थना करते हैं जिस तरीके से आपने अब तक हमें संभाल के रखा है, होने दीजिए यार खुदावंत, आने वाले समय, आने वाले वक्त यीशु मसीह आप हमें ऐसे ही संभाल के अपने पंखों की छांव में यीशु मसीह आप हमें सुरक्षित रखें। हमारे जीवन से यीशु मसीह आपकी जो महिमा करने की लौ है खुदावंत, उसे शैतान बुझाने न पाए, और हम ज्योति के तरीके यीशु मसीह आपके वचन को यीशु मसीह लोगों में स्प्रेड करते रहे। यीशु सारी अदर में माँ आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने परिवार को, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं खुदावंत, उन सब के परिवारों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं, उन सब की देह को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह उन्हें सलामत रखिए खुदावंत, उनके फाइनेंस को ब्लेस करिए। सारी अदर में माँ आपके हाथों में सौंपते हैं, विनती आपके मीठे सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस सुंदर वचन के लिए, और साथ ही में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यीशु भवन के पास्टर को और उनकी पूरी टीम को, अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपनी पूरी मिनिस्ट्री की तरफ से आपको सलाम कहते हैं, खुशामदीन कहते हैं। और यदि आपको इस वचन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप मेरे फेसबुक अकाउंट शारन एस मोजेस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं आप अपार्ट ऑफ दिस सर्मन। अगर आपको कोई और क्वारीज है तो आप उस पर भी मुझसे पूछ के बात कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे प्लीज़ बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
एंड अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे बाकी लाइव स्ट्रीमिंग के अपडेट्स के लिए, तो आप मेरे फेसबुक अकाउंट शारन एस मोजेस पे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वहाँ पे आप मेरी अपडेट्स देख सकते हैं। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे मेरे अपडेट्स देख सकते हैं मेरी लाइव स्ट्रीमिंग के, विच इज़ शारन स्वीट शारन 23। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्वीट शारन 23। यू कैन फॉलो मी ओवर देयर ऑल्सो। एंड खुदा में बने रहिए। परमेश्वर बहुत ज़्यादा इस टाइम यूथ को चुन रहा है, यूथ को ब्लेस कर रहा है। और अभी 5 बजे आफ्टर दिस मेरी लाइव स्ट्रीमिंग सोल सेविंग मिनिस्ट्री पे मेरी प्रीचिंग है 5 बजे से, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत मेहनत से मैंने उसका भी वचन तैयार किया और हम उसमें बताना चाहेंगे लोगों को कि आंसू, व्हाट इज टीयर, व्हाट इज टीयर, क्या है आंसू आखिर में, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी महत्व है हमारे जीवन में, आंसू है क्या एक्चुअली में। इफ़ यू वांटेड टू लिसन मी, आप सोल मिनिस्ट्री पे मुझे सुन सकते हैं उस पेज पे। और यदि इस वचन से द्वारा आपको कोई क्वेरीज है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। परमेश्वर में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे और परमेश्वर की हुजूरी में ऐसे ही बने रहें। प्रेज द लॉर्ड।